हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रोइंग अप क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइम डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल ग्रोइंग अप क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में आपको ऐसी ही और वीडियोस देखने को मिल सकें। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स अकाउंट। फर्स्ट इज टाइम डिपॉजिट एंड सेकेंड इज डिमांड डिपॉजिट। चलिए हम इसे आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिमांड डिपॉजिट। A demand deposit account consists of funds held in a bank account from which deposit funds can be withdrawn at any time. So basically डिमांड डिपॉजिट वो डिपॉजिट होते हैं जो इंडिविजुअल अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कराता है और वो उसे विड्रॉ कर सकता है एट एनी टाइम पीरियड। सो हम ये कह सकते हैं कि डिमांड डिपॉजिट वो डिपॉजिट होते हैं जिन्हें व्यक्ति अपने बैंक अकाउंट में जमा करवाता है एंड जब भी उसे मनी की रिक्वायर्ड है तो वो बैंक से डिमांड कर सकता है कि उसे मनी चाहिए एंड बैंक को उसे मनी देना होगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज इट पे इंटरेस्ट ऑन अ डिपॉजिट इनटू अकाउंट्स बट आर नॉट रिक्वायर्ड। तो जब भी हम बैंक में पैसा जमा करवाते हैं तो बैंक हमें उस पर इंटरेस्ट देता है। वो इंटरेस्ट ज़्यादा हाई नहीं होता बट एटलीस्ट जो हमारी मनी की वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज अ डिमांड डिपॉजिट अलाउज फंड टू बी एक्सेस्ड एनी टाइम while term loan deposit accounts restrict access for a predetermined time। तो बेसिकली डिमांड डिपॉजिट की जो लिक्विडिटी होती है वो बहुत हाई होती है क्योंकि ये इजीली एक्सेस हो जाते हैं एट एनी टाइम पीरियड। नेक्स्ट एग्जांपल इज सेविंग्स अकाउंट एंड करंट डिपॉजिट। सो इसके एग्जांपल हैं सेविंग अकाउंट एंड करंट डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट का सबसे बेस्ट एग्जांपल है सेविंग्स अकाउंट। हर इंडिविजुअल बैंक अकाउंट खुलवाता है ताकि वो वहाँ पे अपने पैसों को सेव कर सके एंड जो इंटरेस्ट है उसको भी अर्न कर सके। एंड जो सेविंग्स अकाउंट में जो पैसे डलवाते हैं वो हम किसी भी टाइम विड्रॉ कर सकते हैं एट एनी टाइम पीरियड जब भी हमें रिक्वायरमेंट है मनी की। नेक्स्ट इज करंट डिपॉजिट, इट इज ऑल्सो सेम एज सेविंग्स अकाउंट। तो चलिए हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं टाइम डिपॉजिट। So the first point is time deposit is an interest bearing bank account that has a date of maturity। So ये भी एक तरीके का बैंक अकाउंट होता है बट इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो डिमांड डिपॉजिट से हाई होता है एंड जो इसकी डेट ऑफ मेच्योरिटी होती है वो फिक्स्ड होती है। उससे पहले कोई भी व्यक्ति वहां से पैसे विड्रॉ नहीं कर सकता है जब तक कि उसकी डेट ऑफ मेच्योरिटी है वो पूरी नहीं हो जाती है। The next point is the money must remain in the account for the fixed term in order to earn the stated interest rate। So in case of time deposit हमें एक specific time period for example 1 month के अंदर हमें कुछ फिक्स्ड अमाउंट पे करना होता है जितना कि हमें बैंक डिपॉजिट करने को कहता है एंड हमें उस पर इंटरेस्ट रेट मिलता है। अगर हम उस अमाउंट को पे नहीं करेंगे हर मंथ तो हमें जो इंटरेस्ट रेट मिलने वाला था वो नहीं मिलेगा उसके ऊपर एंड जो हमारे मनी की वैल्यू है वो कम रह जाएगी। द नेक्स्ट पॉइंट इज अनदर नेम ऑफ दिस टाइप ऑफ डिपॉजिट इज टर्म डिपॉजिट। सो इसे हम टर्म डिपॉजिट के नाम से भी जानते हैं। सो नेक्स्ट इज एग्जाम्पल्स। द एग्जाम्पल्स ऑफ टाइम डिपॉजिट इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट्स। तो चलिए हम फिक्स्ड डिपॉजिट को डिस्कस करते हैं, इससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा टाइम डिपॉजिट का। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बैंक में एफडी कराते हैं 1 लाख की फॉर 1 ईयर, तो ये जो 1 ईयर है वो आपका डेट ऑफ मेच्योरिटी है। अब इसके बाद बैंक आपको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड देगा जिसके अंदर आपको कुछ फिक्स्ड अमाउंट पे करना होगा, तब जाके आपके 12 मंथ्स के बाद 1 लाख रुपए पूरे होंगे एंड उस डेट ऑफ मेच्योरिटी खत्म होने के बाद आप उस अमाउंट को बैंक से विड्रॉ कर सकते हैं बट 1 साल से पहले आप उस अमाउंट को विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। एंड अगर आपने कुछ मंथ्स या फिर कुछ महीने पैसे नहीं भरा तो आपको उस टाइम पीरियड का या फिर उस फिक्स्ड अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन टाइम डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट। सो फर्स्ट डिफरेंस इज इट इज अ डिपॉजिट अकाउंट्स ऑफर ग्रेटर लिक्विडिटी एंड इजी टू एक्सेस। डिमांड डिपॉजिट की लिक्विडिटी ग्रेटर होती है बिकॉज हम उन्हें किसी भी टाइम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड जो डिमांड डिपॉजिट होते हैं उनकी जो एक्सेस है वो ईजी होती है, हम किसी भी टाइम जाकर बैंक से अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। दूसरी तरफ टाइम डिपॉजिट जो होते हैं उनकी जो डेट ऑफ मेच्योरिटी होती है वो फिक्स्ड होती है। उस डेट ऑफ मेच्योरिटी से पहले हम उस पैसे को बैंक से विड्रॉ नहीं कर सकते हैं जब तक उसकी डेट ऑफ मेच्योरिटी पूरी नहीं हो जाती।
द नेक्स्ट पॉइंट इज इट पेज लोअर इंटरेस्ट रेट। तो डिमांड डिपॉजिट पे जो हमें इंटरेस्ट रेट होता है वो हमें कम मिलता है, बट जो टाइम डिपॉजिट होता है उसके ऊपर जो हमें इंटरेस्ट रेट है वो ज़्यादा मिलता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज इट्स रेंज डिपेंड अपॉन पर्सनस मनी रिक्वायरमेंट। सो जो डिमांड डिपॉजिट की जो रेंज है वो पर्सन के ऊपर डिपेंड करती है कि उसे कितनी मनी की रिक्वायरमेंट है। वो जब भी उसके पास पैसे हैं वो जाके बैंक में डिपॉजिट कर सकता है, एंड जब भी उसको रिक्वायर्ड है मनी की वो जाके मनी बैंक से विड्रॉ कर सकता है। एंड जो टाइम डिपॉजिट की रेंज होती है वो स्टार्ट होती है फ्यू मंथ से टू सेवरल ईयर्स के लिए। डिमांड डिपॉजिट का एग्जांपल है इंडिविजुअल सेविंग्स अकाउंट, एंड टाइम डिपॉजिट का एग्जांपल है फिक्स्ड डिपॉजिट, जिसे हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, एंड दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।